बहुत सही कहा आपने कि ये मुद्दा है कि हम कितनी रिस्पॉन्सिबली इसको डिस्कस करें। अगर लहजा ये होगा तहसीन पूनावाला कि आप तो झूला झूल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? अरे भाई, पहले कूटनीति ही ट्राई की जाती है ना, नहीं तो जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, ये तस्वीरें लोग दुनिया को दिखाएंगे, ये तो पंडित नेहरू की हैं माओ सितुंग के साथ, ये सारी तब की तस्वीरें हैं। तो फिर लोग ये भी कहेंगे भाई आप किस बात पे हंस रहे थे, किस बात पे हाथ मिला रहे थे, और आप जब हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे तब आपको क्या सिला मिला। तो इस तरह की बातें कोई भी तरफ से हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि लहजा क्या होना चाहिए। और जब आप आर्मी की स्टेटमेंट को नहीं मानते, आप कहते हैं जवानों की पिटाई हो गई, तो क्या आप हक नहीं खो चुके इस बात पर विस्तार से संसद में चर्चा का? शुक्रिया। मैं दो चीजें कहना चाहता हूं, उम्मीद है आप मुझे, क्योंकि मैंने सबसे कम बोला है, मुझे कुछ चीजें क्लैरिफाई करने का मौका देगी। मैं सुशांत जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि युद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि युद्ध ना हो। दैट शुड बी आवर फर्स्ट एंडेवर। सवाल यह है कि जब भाजपा के डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट देते हैं बट उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। इसके पहले चीन ने हमारे पे अटैक किया, साइबर अटैक किया एम्स के हमारी सर्वर्स को लेकर। आप ही के शब्द है, मैंने लिखा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जमाना है। उस पर भी आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की। 9 तारीख को ये घटना हुई तवांग में। अगर आप मीडिया के लोग, और आपको मैं साधुवाद देता हूं, आप लोगों ने एक खबर आगे लाई, अगर आप नहीं लाते तो पार्लियामेंट सेशन में था, पार्लियामेंट को बचाने की इनकी कोई मंशा नहीं थी। जब हमने 1967-68 का युद्ध किया जिसमें हमने चीन को हराया नटोला और चोला के अंदर, माननीय इंदिरा गांधी जी और मैं कुमार मंगलम जी जो उस वक्त के जनरल चीफ है उनकी किताब से कोट कर रहा हूं, उन्होंने विपक्ष के सभी नेताओं को एक सीक्रेट मीटिंग के अंदर, जैसे अजीज खान साहब कह रहे थे, उनको बुलाकर उनको बार बार ब्रीफ कर रहे थे। आज जब हम हाइट्स पे तवांग में ऑपरेशन फैल्कन और ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड के द्वारा, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजीव जी बुलाकर हमेशा ब्रीफ करते थे। क्या ये राजनाथ जी या माननीय प्रधानमंत्री या एनएसए चीफ विपक्ष के नेताओं को, चाहे ममता जी, चाहे खड़गे जी, चाहे केसीआर जी, इनको ब्रीफ नहीं कर सकते थे? पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली। क्या ये देश के खिलाफ है? दूसरी चीज, मैं सुधांशु जी को बड़े विनम्रता से फैक्ट चेक करना चाहता हूं। फिर सुधांशु जी, अब एक आपने कहा कि नेहरू जी ने यूएन में हमारी परमानेंट सीट रिजेक्ट की। आप चाहते हो और हम मानते हैं, हम राजनाथ सिंह जी की बात को मानते हैं कि पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसको मानना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। 28 सितंबर 1955 में नेहरू जी कहते हैं पार्लियामेंट में रिटन और ओरल स्टेटमेंट, मैं कोट करता हूं कि देयर इज नो सच फॉर्मल ऑफर टू इंडिया। आप एक प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते। एक सेकेंड, 1971 के बाद चाइना आया परमानेंट फाइव में। 1945 तक जो चाइना था वो ताइवान था, वो था। तो 1945 भारत आजाद हो उसके पहले हुआ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भाजपा और माननीय अमित शाह जी ने कह रहे ये चीज। और तीसरी चीज आपने कहा कि कौन सा सेशन हुआ, 8 नवंबर को स्पेशल सेशन बुलाया गया था चीन और भारत के युद्ध को डिस्कस करने के लिए, और सभी सवालों के जवाब दिए नेहरू जी ने। हम आपसे ये नहीं कह रहे, हमें सेना पे पूरा भरोसा है, हम चाहते हैं शांति है, हमें प्रधानमंत्री पे भरोसा है, तो लेकिन आप विपक्ष को साथ में लेकर मानेंगे कि राहुल गांधी की शब्दावली ऑब्जेक्शनेबल है कि सेना की पिटाई हुई? ठीक है, नहीं, ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं है? मैं अपने सवाल, मैं अपना उत्तर दे दूं। नहीं, आप कांग्रेस के सपोर्टर है तो बताइए ना, इस तरह की भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए। जो माननीय डिफेंस, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, मुझे अपना जवाब देने दीजिए। नहीं, तो मैं चुप बैठता हूं। मैं ये पूछ रही हूं कि जब बात करने की बारी थी तो बात की, जब झूला जलाने की बारी थी तो झूला झुलाया, और जब आंखें दिखाने की बारी थी तो डोकलाम में आंखें भी दिखाई। जब आप खाना पीना कर रहे थे, क्यों सुधांशु जी? मैं प्लीज जवाब दे दूं। आपने मुझसे सवाल पूछा, सुधांशु जी 10 सेकंड लूंगा। डोकलाम की बात आप ना करें, भूटान ने जाके चाइना के साथ ट्रीटी कर दिया है। सुधांशु जी 10 सेकंड लूंगा, सॉरी 10 ही सेकंड लूंगा प्लीज। डोकलाम की बात ना करें, चाइना और भूटान का ट्रीटी हो गया वहां पर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं सुधांशु जी, अगर सवाल राहुल गांधी जी ने पूछा और आपको सवाल गलत लगता है, आप ही के एमपी तापकीर गांव ने कहा 20 सैनिक हमारे इंजर्ड हुए, जो राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट से विपरीत है। आप ही के सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं उन्होंने कब्जा किया जमीन पर। अगर राहुल गांधी गलत है तो आपने तापकीर गांव पे क्या कार्रवाई की, इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी देखिए, पहली बात तो मैं तहसीन जी को चलिए इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि सेशन 8 नवंबर के बाद हुआ था, यानी युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ था। ठीक, यानी वो बात गलत थी कि युद्ध के दौरान हुआ। दूसरा, सोच समझ के कोट करिए सर। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी को कोट करने लगेंगे तो क्या क्या लिखा है उन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में,
कौन कौन सा एजेंट लिखा है, क्या क्या किया, इसलिए बहुत सेलेक्टिव मत होइए, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होकर चलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं एक भी बात बता देना चाहता हूं कि जो आपने बात कही चाइना के युद्ध के समय जो भारत में अमेरिका का राजदूत था जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, उसने अपनी किताब एम्बेसडर जनरल या एम्बेसडर स्क्रैप बुक, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, उसमें जो जो लिखा है कम्युनिकेशन जो नेहरू जी ने किया है ना, बहुत ही मतलब फिर हमारी सारी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पे आंच आ जाएगी। वो छोड़ दीजिए जो अमेरिका को लिखा था, और उसने यह भी लिखा है कि वो हर बात का रिकॉर्ड भी रखते थे। तो ऐसा नहीं है, अगर है तो आप उस पर आपत्ति कर दीजिएगा जाके कि उन्होंने गलत किया था। अब हम आज की बात करते हैं, तब तो अलग था। आज ये बताइए, मैं आपसे विनम्रता से पूछूं, 8 नवंबर को सेशन हुआ था, चीन और भारत का युद्ध 21 नवंबर तक चला था। पीछे मत जाइए, आप कह रहे हो मेरा ज्ञान गलत है। डोकलाम के दौरान खाना पीना एम्बेसडर, चाइनीज एम्बेसडर के साथ क्यों चल रहा था, इस बात का कभी जवाब दिया आपने देश को? आप कह रहे हैं आप देश के नागरिक हैं और आपको जानने का हक है, तो देश के नागरिकों को यह भी जानने का हक है कि राहुल गांधी उस दौरान में क्या बातचीत कर रहे थे चाइनीज एम्बेसडर के साथ, और एमओयू पे क्या साइन किया था कांग्रेस पार्टी ने चाइना के साथ।